आतिर जी आपके पास आते हैं, और जो ये इंडिया पैलेस्टीन बायलैटरल रिलेशंस के बारे में जितने भी डिस्कशंस हो रहे हैं अभी, और अभी इंडियन पॉलिटिक्स में इसकी वजह से जो रायता फैला है, आपको क्या लगता है, इज दिस गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? देखिए, राजनीति में कहना बहुत मुश्किल है क्या दिशा जो है सही है या गलत है, लेकिन एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि जहाँ तक इज़राइल फ़लस्तीन का मामला है, भारत का स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है। चाहे वो पहले कांग्रेस हो, जैसे कि आपके एक प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि 1948 में जब भारत ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया था, यूएन रेजोल्यूशन जब हुआ था कि पैलेस्टाइन को का पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर नहीं किया गया और इजराइल को बना दिया गया, तो उस स्टैंड में तब से लेकर आज तक कोई बदलाव नहीं आया, चाहे कोई भी पार्टी आई हो और गई हो जी। और एक बात हमें ये भी समझ लेनी चाहिए कि जब पार्टी पावर में होती है तो उसका रवैया एक उसका नज़रिया एक बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें उसको हर चीज़ परिप्रेक्ष्य में देखनी पड़ती है। हमने देखा कि इतिहास में जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने यासिर अराफात पीएलओ को एक्सेप्टेंस दिया, यासिर अराफात हिंदुस्तान में आए थे। उसके बाद में फिर हमने एक ऐसा दौर भी देखा जब राजीव गांधी भी थोड़े इजराइल को लेकर सॉफ्ट हुए। फिर जैसे कि आपके प्रवक्ता कर रहे थे 1992 में नरसिम्हा राव, क्योंकि हर चीज़ जो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं परिपेक्ष को, तो चीज़ें बदलती रहती हैं, इस वजह से इंडिया ने एक्सेप्टेंस दी। लेकिन एक बात ये भी समझने वाली है कि अगर हम सेलेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं, अगर हम कहते हैं कि इंडिया का स्टैंड एक तरफा हो गया है, तो ये कहना मेरी नज़र में ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि 1917 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए थे। लेकिन आपको याद होगा, इजराइल से पे जाने से पहले इन्होंने कई देशों का दौरा किया था। वो कतार भी गए थे, यूएई भी गए थे, उसके बाद फिर इजराइल के, और फिर उसके अगले साल उन्होंने एक स्पेशल विजिट किया था 2018 में, जो पैलेस्टाइन के। तो हमारा जो स्टैंड है इस तरह से, अगर एज अ नेशन, टू नेशन थ्योरी जो रेजोल्यूशन पे हैं, उसमें हम अटल हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जहाँ तक राजनीति की बात आती है, समय के साथ हर चीज़ परिप्रेक्ष्य में देखनी होती है। जैसे कि इस समय भारत को क्या लगता है, क्योंकि इजराइल ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। इजराइल ने हमेशा भारत की मदद की है, जब भी इसको ख़ास तौर से जब आतंकवाद की बात आई है, मुंबई अटैक हो या फिर हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो उनके साथ, सैटेलाइट हो, सर्विलेंस हो, सब में हमारा साथ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का कोई इसमें बदलाव आ गया है स्टैंड में। यदि वो ये कहता है कि हमास का अटैक, जिसको कहते हैं कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरह का वायलेंट अटैक करता है जिसमें किसी की सहानुभूति नहीं हो सकती, उस समय एक देश को क्या स्टैंड लेना चाहिए पूरे परिप्रेक्ष्य में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए मुझे लगता है वो स्टैंड लिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का कोई स्टैंड, जहां तक इजराइल और फिलिस्तीन की बात है, चेंज होता है। पिछले रिलेशंस को देखते हुए अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि इंडिया या नरेंद्र मोदी जी ये पक्ष चुनने में ज्यादा जल्दी तो नहीं कर बैठे? देखिए, अगर अगर हम पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो हमें इसको एक तरफा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्शन 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, और सिर्फ भारत में क्या, अमेरिका में भी मार्च में प्राइमरी शुरू हो जाएंगे। तो हर एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हर एक का रहता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया, आपके एक प्रवक्ता कर रहे थे, कांग्रेस ने जो अपना CWC में बयान दिया है उसमें हमास का जिक्र नहीं। तो हर एक जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है वो सेलेक्टिवली देखते हैं, इंटरेस्ट को देखते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री के इस बयान की बात है, हर चीज़ जो एट दैट आवर जो उन्होंने बयान यूज़ किया है, उस समय क्या परिस्थिति थी, लगभग 900 इजरायली लोग मर गए, उन पे अटैक हुआ, उसके बाद जो विजुअल्स आए और जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके बाद जो एक परसेप्शन बनता है, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होना चाहिए, मुझे लगता है वो हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और ह्यूमन राइट वायलेशन होती हैं इजराइल की ओर से पैलेस्टीनियंस पे,
तो उसको नहीं देखा जाएगा, उस पर बयान नहीं दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त क्या दरकार थी, और अपने अगर एक ऐसा ऑल वेदर साथी है जिसने हमेशा साथ दिया, उसके साथ ऐसा होता है, तो उस टाइम क्या इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए, वो हुआ। CWC का बयान आया, उससे पहले कुछ उनके नेताओं, कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आए थे, उसमें उसको उन्होंने होलिस्टिकली देखा। लेकिन कांग्रेस ने एक अपना स्टैंड लिया जो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक लोकतंत्र में ले सकती है। उसने सिलेक्टिव बयान देके हमास को इस पूरे जो वायलेंट एक्ट था, जिसकी कोई भी हर एक ही निंदा करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस पे उसने जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि उसका ये स्टैंड है। तो मुझे लगता है कि हमें सेलेक्टिवली चीज़ों को देखना नहीं चाहिए। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात आती है, चाहे किसी भी ओर से हो, तो जाहिर बात है कि उस पर एक होलिस्टिक व्यू होना चाहिए, ना कि एक सेलेक्टिव व्यू। आतिश जी, अभी एक एलिगेशन ये भी है, अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी बोला है कि ये सिर्फ मुल्ला मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए CWC का ये एक रेजोल्यूशन है। देयर इज नथिंग बट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल प्रोपागेंडा, 5 स्टेट इलेक्शन प्रोपागेंडा है, और CWC का जो रेजोल्यूशन है इसके सिवाय यहाँ पे और कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस, अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का एक एक्सपेरिमेंट उसने किया और उसमें सफलता मिली। उसको लगभग 15% वोट शेयर मिला, जिससे उनका सीट कन्वर्जन भी हुआ। ऐसे में अगर कांग्रेस एक पर्टिकुलर लाइन लेती है, इट वांट्स टू स्टिक इट्स नेक आउट एंड टेक दैट स्टैंड, सो एज अ पॉलिटिकल पार्टी it has a right to do so. Nobody can stop them from doing so, but you have to आपको चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में देखना है, पड़ता है कि अगर आप एक लाइन लेते हैं उससे पॉलिटिकल आपको कितना बेनिफिट होता है। दैट इज फॉर कांग्रेस टू सी। लेकिन आतिश जी, नॉट मेंशनिंग हमास's name in the resolution, does it mean this is a political strategy and nothing else? जी, you see, it's a call which the party has taken. We also know that there are tweets from party leaders on Sunday which were different and which were taking a holistic view. But then, of course, maybe, and you know, there is as a political party, उनको भी उनकी अपनी requirements हैं। हो सकता है केरल और राज्यों में जिस तरह का उनको रिएक्शन दिखा, तो उनको लगा कि उनका जो इलेक्टोरेट है वो उसके लिए उनको ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स इट मे पे डिविडेंड्स, इट मे नॉट, दैट ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अगर आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम वी आर लिविंग इन अ मल्टी पोलर वर्ल्ड, वी आर नॉट लिविंग अ बाईपोलर वर्ल्ड एनी मोर। अब वक्त की दरकार कुछ और है, हमारी जियोपॉलिटिक्स कुछ और कहती है, और हमें वक्त के साथ चलने की बहुत ज़रूरत है कि, और हमें अपने इंटरेस्ट को करना पड़ेगा। वी आर नॉट लिविंग इन द पास्ट वेयर वी वर एक्सपेक्टेड, वी आर नाउ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पावर प्ले। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो हमारी पड़ोस में क्या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है। हमने एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया जो कि अरब, इजराइल, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। इट वाज एन ऑल्टरनेटिव एंड अ रिक्वायरमेंट फॉर इंडिया। अब जाहिर बात है भारत जो है उसके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ों को मटेरियलाइज किया जाए और उसके हित में। और हमें क्या, वी डू नॉट नो, अगर हम जो दिखता है India will do anything to safeguard its interest on stage, off stage. There will be efforts, and it is in the interest of India to ensure peace. But when it comes to politics, obviously consolidation होगा, कांग्रेस एक स्टैंड लेगा, उससे बीजेपी का रिवर्स कंसोलिडेशन होगा। तो that will of course happen, but if you look at the larger perspective, you have to say things differently. আতিৰ খান ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো। মই এই মুহূৰ্তত এক মিনিট প্লিজ মই আতিৰ খান ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো। आतिर जी फाइनल रिमार्क्स, आपको क्या लगता है, फाइनल रिमार्क्स आपके ओर से क्या लगता है, ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाके ख़त्म होगा? देखिए, जहाँ तक ये क्राइसिस की बात है तो इस क्राइसिस को डाउज होने के लिए
वक्त लगेगा, और जिस तरह की परिस्थिति बन गई है तो लगता है और 10 साल इसका हल नहीं निकलेगा। भारत की जहाँ तक स्टैंड की बात है, उसके स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है। वो 2 स्टेट नेशन पर अटल है आज भी और हमेशा से रहा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक राष्ट्र के हित की बात आती है, इसमें राजनीति होगी, चाहे वो भारत है चाहे वो अमेरिका है, सभी इसमें राजनीति करेंगे। और जिस समय कोई बयान आता है उस समय और जिस समय कोई घटना होती है और आज के दौर में उस परिप्रेक्ष्य में इमीडिएटली क्या हुआ है उसको देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इज इन द राइट ट्रैक? इतिहास में नहीं जाया जाता है, ये एक टेंडेंसी बल्कि जी देखिए, इंडिया का स्टैंड अगर आप देखें, अगर उसने एज अ कंट्री जो बयान आए हैं उसमें भर्त्सना की है उस हमले की जो किया था हमास ने। लेकिन उसके बाद मैंने आपसे कहा कि उसके बाद क्या हुआ, इसका ज़रूरी नहीं है कि जो अगर इजराइल की तरफ से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं उसको देश किसी तरह कंडोन करेगी। भारत का हमेशा से, भारत एक ऐसा देश रहा है जिसकी सिविलाइजेशन ने पूरे विश्व में शांति की प्रार्थना करने का हमारा इतिहास है, हमारे धर्मों में, ग्रंथों में ये बात कही गई है। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है वो अपनी जगह वो रहेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड लेती है और इट्स अ कॉन्शियस स्टैंड विच दे हैव टेकन, सो आई थिंक लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात रखने का हक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आतिर खान, थोड़ा सा समय हमारे लिए निकालने के लिए। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।